अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खोई हुई सीटें फॉर्म 45 और 47 के हवाले से आज धमाका खेज फैसला आया है। आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। आज पहली बार फॉर्म 45 और 47 पर मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को आज सजा हुई है, जुर्माना हुआ है और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी फतह हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कैंडिडेट की आज फतह हुई है और सबसे बड़ी बात यह कि अब फॉर्म 45 और फॉर्म 45 यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट का फॉर्म 45 एक और कैंडिडेट के साथ मैच कर गया है, जिसने तस्दीक कर दी है कि यह सीट वाकई ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। दोस्तों, यह बारिश का पहला कतरा है। इसके बाद आप देखिएगा बाकायदा आंधी तूफान आएगा और झक्कर चलेंगे और फिर देखिएगा किस तरह से सीटें उड़ती हैं, क्योंकि अब ट्रिब्यूनल्स भी एक्टिव हो चुके हैं, अदालतें भी एक्टिव हो चुकी हैं और अब इस हुकूमत के सर से एक बहुत बड़ा हाथ भी उठ चुका है। दोस्तों, खबरें बड़ी आज धमाका खेज हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, इलेक्शन हुए 8 फरवरी को और तहरीक इंसाफ के हिस्से में कुछ सीटें आई। कुछ सीटों पर तहरीक इंसाफ ने बहुत शोर किया। तहरीक इंसाफ ने कहा कि जी रिगिंग हुई है और रिगिंग के नतीजे में हमारी जो सीटें थी, जीती हुई सीटें, वो डिफरेंट पार्टीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई हैं, जिनमें हुकूमती इत्तेहाद की 3 जमातें हैं जिन पर सबसे ज्यादा इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपने लगाए, जिनमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM थी। और तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि हमारी तकरीबन 80 सीटें हैं कौमी असम्बली की, जो कि फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं और अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 वो सीटें हम सिक्योर कर चुके हैं, लेकिन फॉर्म 47 में हमें वो सीटें हरा दी गई हैं, हमसे वो सीटें छीन ली गई हैं। तहरीक इंसाफ अपनी वो दरखास्तें लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंच गए और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बन गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो तमाम दरखास्तें मौजूद थी, लेकिन ट्रिब्यूनल्स, हाँ ये भी आपको बताता चलूं कि लाहौर की हद तक अभी ट्रिब्यूनल नहीं बना, बाकी एरियाज में ट्रिब्यूनल बन गए हैं। ट्रिब्यूनल्स में दरखास्तें थी, लेकिन ट्रिब्यूनल्स में उन दरखास्तों पर किसी किस्म की कोई हेयरिंग नहीं हो रही थी, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। और वैसे तो इलेक्शन के 90 रोज में इन ट्रिब्यूनल्स ने फैसले देने थे, लेकिन ट्रिब्यूनल्स खामोश थे, बिल्कुल सुस्त थे और बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से 90 रोज में इलेक्शंस होने थे और नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी हमारी अदालतें खामोश थीं, बिल्कुल उसी तरह से 90 दिन में ये फैसले देने थे, लेकिन नहीं दिए, फिर भी ट्रिब्यूनल्स खामोश थे। वजह सेम थी, तब की और अब की वजह सेम थी। और अब जनाब, अब मामला उलट हो चुका है। वो तो मैं आपको अपने हर वीलॉग में बताता हूं कि भाई अब जुडिशरी आपकी इंडिपेंडेंट हो चुकी है, अब आईन और कानून पर फैसले दे रही है और अब किसी का कोई दबाव, किसी का कोई प्रेशर नहीं ले रही, कोई डिक्टेशन नहीं ले रही। तो अब वो जो रुके हुए थे वो मामलात वो भी अब चल पड़े हैं। तो सबसे पहले तो जनाब, जो 3 हलके थे इस्लामाबाद के, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स अली बुखारी, आमिर मुगल और शुएब शाहीन ने NA 47, 48 और 49 था गालिबन, तो 46, 47 और 48 वहां पर इन्होंने दरखास्तें दी थी और अब उन पर जनाब अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो सरबराह हैं उन्होंने जनाब मुखालिफ जो फरीक हैं, जो जीते हुए हैं, उनको नोटिस इशू किए थे और कहा था कि भाई आप फॉर्म 45, 46 और 47 लेकर अदालत में पहुंचे या ट्रिब्यूनल में और प्रूव करें कि आप लोग जीते हुए हैं। लेकिन आपको पता है ये तो पॉसिबल नहीं है, उनके पास ये चीज तो नहीं है, अगर वो लेकर आएंगे तो सारा भांडा फूट जाएगा। तो जनाब, अब एक तो ये हुआ है कि मुस्तफा नवाज खोखर हैं, वो पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल थे, लेकिन अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खैरबाद कह चुके हैं और इस दफा वो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़े इस्लामाबाद के NA 46 हलके से। और उन्होंने जनाब अपने जो फॉर्म 45 हैं वो ट्रिब्यूनल को दे दिए हैं। जी ये मेरे फॉर्म 45 हैं,
ये ले लीजिए, आप देख लीजिए, टैली कर लीजिए। अच्छा जनाब, जब टैली किया गया है तो मुस्तफा नवाज खोखर के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं उसी हल्के से अली बुखारी, उनके फॉर्म 45 मैच कर गए हैं। जो ये कह रहे थे ना कि तहरीक इंसाफ ने जाली फॉर्म 45 बनाए हैं, अगर जाली बनाए होते तो फिर मुस्तफा नवाज खोखर ने यानी आजाद कैंडिडेट ने भी जाली बनाए होते। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ऊपर सिग्नेचर्स होते हैं आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के। अच्छा जनाब, वो मैच कर गए हैं दोनों के, और उसने जनाब बड़ी सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। मतलब वो मैच हुए हैं तो पूरे पाकिस्तान के 80 हलकों के मैच हो जाएंगे। जब 80 हलकों के मैच होंगे तो तहरीक इंसाफ जिस तरह से क्लेम करती है कि हमारे पास ये हलके हमने जीते हुए हैं और इनके फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं, तो फिर तो सब मैच कर जाएंगे, फिर तो जनाब कहानी ही बदल जाएगी। खैर, इस पर हुआ क्या है ये कार्रवाई मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूं। यह हुआ कि जी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में NA 46 इस्लामाबाद में मुबैना धांधली के खिलाफ अपील पर समाअत हुई है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अपील पर समाअत की है और ट्रिब्यूनल ने कहा है कि NA 46 के कई उम्मीदवार नहीं आए। अच्छा, उन्होंने तो तकरीबन जितने भी कैंडिडेट्स थे सबको बुलाया कि भाई आए, 45 फॉर्म लेकर आए। अच्छा, कई उम्मीदवार नहीं आए, ठीक है, ना वुकला आए हैं, और जो नहीं आए उन्हें दोबारा कहते हैं कि पेश होकर जवाब दें और मुसद्दका नकूल जमा कराएं, और वो कहते हैं कि जवाब के साथ पेश ना होने वाले फरीकैन बयान हल्फी जमा कराएं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इस समाअत पर पेश ना होने वाले उम्मीदवारों से आइंदा समाअत पर फॉर्म 46, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की मुसद्दका कॉपीज तलब कर ली हैं और ट्रिब्यूनल ने कहा है कि आखिरी मौका देते हैं, बार बार कह रहे हैं कि हमने ये केस सुनकर फैसला करना है। सो ये लास्ट चांस है इनके पास, और इस पर अगर ये लोग नहीं आते तो फिर लाजमी तौर पर फैसला सुना दिया जाएगा। और एक और बात आपको बताता चलूं कि जनाब जो नून लीग के कैंडिडेट हैं उनको जुर्माना भी हो चुका है। वो किस मद में हुआ है वो भी जरा सुनिए जी, वो भी आपको मैं साथ ही बता देता हूं। NA 48 का ये मामला है जहां पर मुबैना धांधली के खिलाफ ये समाअत हुई है और वही जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब यहां पर भी समाअत कर रहे थे और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जीतने वाले नून लीग की रहनुमा राजा खुरम नवाज और वहां के जो RO थे रिटर्निंग ऑफिसर NA 48, उन दोनों पर जनाब 15-15 हजार रुपए जुर्माना आयद कर दिया है। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि NA 46 की हद तक केस की समाअत अभी बाकी है, यानी 48 में जुर्माना कर दिया और 46 की हद तक अभी समाअत बाकी है। और ये वो कहते हैं ना कि अभी तो इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ये तो जनाब आगाज है और आगाज बड़ा खतरनाक हुआ है और अब ये जो तूफान चल पड़ा है दोस्तों ये थमने वाला नहीं है। एक सीट गिरने दो, और बल्कि ये एक सीट नहीं एक ईंट साबित होगी इस महल की जिसमें शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी सजी हुई है, और ये पूरा महल जो है ये नीचे गिर जाएगा, क्योंकि अब कोई रोक तो सकता नहीं, अब जुडिशरी को कोई रोक तो सकता नहीं, क्योंकि अगर रोक सकता होता तो फिर इस तरह से पैर दर पैर रिलीफ ना मिलता। सो अब मामला जनाब सबके हाथ से निकल चुका है, ना सिर्फ शहबाज शरीफ साहब बल्कि इनके हाथ में तो कुछ था ही नहीं, और जो जिन पर इनका हाथ है उनके हाथ से भी निकल चुका है। और जाहिर सी बात है अब अगर जुडिशरी साइड पे हो गई है और ये जुडिशरी की ही सपोर्ट थी अकॉर्डिंग टू जनाब कमिश्नर रावलपिंडी, उन्होंने डायरेक्ट इल्जाम लगाया था ना, उन्होंने कहा था ना कि जुडिशरी मिली हुई है इस रिगिंग में। तो जो शहबाज शरीफ साहब आज कुर्सी पे बैठे हैं, तो अब जनाब जुडिशरी का रुख चेंज हो चुका है। अगर कल मिली हुई थी और आज नहीं मिली हुई है तो फिर आप खुद सोच लीजिए कि मिली हुई थी तो कुर्सी पर बैठे थे, अब नहीं मिली तो क्या होगा। खैर दोस्तों, अब ये इसमें अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और अब मई का महीना एंड हो रहा है और जून का महीना फैसला कुन महीना साबित होगा
और यह भी मुमकिन है कि जून का महीना शहबाज शरीफ साहब के इक़्तिदार का आखिरी महीना साबित हो, क्योंकि हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं, आसार कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं और अब इनकी कुर्सी अभी से हिसकोले ले रही है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।